दो बहनों की जंग। अदिति ने झनक को मारा थप्पड़, अनिरुद्ध ने पकड़ा हाथ। घर के उस बड़े से हॉल में एक ऐसा तनाव फैला हुआ था जो किसी भी पल विस्फोट बन सकता था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे बीते हुए रिश्तों की कहानी कह रही थीं, और उसी घर के बीचों बीच खड़ी थी झनक, वही झनक जिसे दुनिया एक समय मर चुकी नूतन की बेटी के रूप में जानती थी। नूतन की मौत के बाद उसकी बेटी झनक का जीवन वैसे ही रहस्यों और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसी घर में खड़ा था जहां हर रिश्ता उलझ चुका था। इस कहानी के केंद्र में खड़ा था एक ऐसा परिवार जहां हर रिश्ता दूसरे रिश्ते से टकरा रहा था। अनिरुद्ध और अर्शी, दोनों पति पत्नी, इस परिवार की नींव थे। उनकी बेटी थी अदिति। दूसरी ओर थी झनक, जो नूतन की बेटी थी और जिसका अतीत भी इसी परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ था। झनक कभी ऋषि की पत्नी थी, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि ऋषि की पत्नी बन चुकी थी अदिति। यानी एक ही घर में खड़े थे ऐसे रिश्ते जिनकी परतें जितनी खोली जाएं उतनी ही उलझती चली जाएं। और इसी वजह से उस शाम घर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं था। उस दिन घर में अचानक से सब लोग इकट्ठा हो गए थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली की चमक कभी कभी पूरे हॉल को रोशन कर देती थी, और उसी रोशनी में हर चेहरे का तनाव साफ दिखाई देता था। अनिरुद्ध की आंखों में चिंता थी, अर्शी के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। ऋषि, जो एक पुलिस एसपी था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक ऐसा संघर्ष दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। और सामने खड़ी थी अदिति। अदिति की आंखों में ऐसी आग थी जो वर्षों के गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। उसकी नज़र सीधे झनक पर टिक गई। घर के हर सदस्य को पता था कि अदिति और झनक के बीच तनाव बहुत पहले से था, लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। असल में इस कहानी की जड़ बहुत पुरानी थी, वो समय जब नूतन इस घर से जुड़ी हुई थी। नूतन और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन उस रिश्ते की परछाई हमेशा इस परिवार पर मंडराती रही। नूतन की मौत के बाद जब उसकी बेटी झनक बड़ी हुई तो उसे धीरे धीरे सच्चाई के टुकड़े मिलने लगे। उसे पता चला कि उसकी माँ की जिंदगी में अनिरुद्ध का नाम किसी अनजाने दर्द की तरह जुड़ा हुआ था, और यही कारण था कि जब झनक पहली बार इस घर में आई थी तब से ही घर का माहौल बदलने लगा था। सबसे ज्यादा असर पड़ा था अर्शी पर। अर्शी को हमेशा लगता था कि झनक की मौजूदगी उसके परिवार के लिए खतरा है, लेकिन उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि आने वाले सालों में रिश्ते इतने उलझ जाएंगे कि झनक और अदिति एक ही आदमी से जुड़ जाएंगी, ऋषि से। झनक की शादी कभी ऋषि से हुई थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों अलग हो गए। उसके बाद जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि अदिति और ऋषि की शादी हो गई। यानी जो रिश्ता कभी झनक का था वही रिश्ता अब अदिति का बन चुका था, और यही बात अदिति के दिल में सबसे गहरा जख्म बन चुकी थी। उसे हमेशा लगता था कि झनक ने सिर्फ उसकी माँ की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी छीनने की कोशिश की है। आज वही गुस्सा आखिरकार बाहर आने वाला था। हॉल में सन्नाटा था। अचानक अदिति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। झनक वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक अजीब सी थकान जरूर दिखाई दे रही थी, जैसे वो इन आरोपों और नफरत से बहुत पहले ही थक चुकी हो। अदिति उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी रह गई। उस पल घर की हवा जैसे रुक गई थी। ऋषि ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। शायद वो समझना चाहता था कि आखिर अदिति के दिल में क्या चल रहा है। अदिति की आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वो झनक को घूर रही थी, उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं, और उसी क्षण उसके दिमाग में पिछले कई सालों की यादें घूमने लगीं। उसे याद आया वो दिन जब पहली बार उसने झनक का नाम सुना था। उस दिन घर में एक ऐसा माहौल था जैसे कोई पुराना राज खुलने वाला हो। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच बहस हो रही थी। अर्शी बार बार एक ही नाम ले रही थी, नूतन, और उसी बहस के बीच पहली बार अदिति ने जाना कि नूतन की एक बेटी भी है, झनक। उस समय अदिति छोटी थी, लेकिन उस दिन उसने अपनी माँ के चेहरे पर जो दर्द देखा था वो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसे लगा था कि कोई अनजानी लड़की उसकी माँ की जिंदगी में तूफान बनकर आई है। वक्त बीतता गया, फिर एक दिन अचानक झनक इस घर के सामने आ खड़ी हुई। उस दिन से अदिति के दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी, लेकिन असली तूफान तब आया जब जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि झनक और ऋषि की शादी हो गई। उस समय अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा है।
वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर झनक से उसे इतनी नफरत क्यों है। फिर सालों बाद जब झनक और ऋषि का रिश्ता टूट गया और अदिति की शादी ऋषि से हुई, तब भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बना रहा। उसे हमेशा लगता था कि झनक की परछाई अभी भी उसके रिश्ते के आसपास घूम रही है, और आज वो डर गुस्से में बदल चुका था। अदिति की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसने सबको चौंका दिया। वो झनक को ऐसे देख रही थी जैसे सालों का हिसाब आज चुकता करने आई हो। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसने समझ लिया कि आज मामला सिर्फ गुस्से का नहीं है, आज अदिति के दिल में जमा हुआ हर जख्म बाहर आने वाला है। झनक अब भी शांत खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर भी भावनाओं का तूफान चल रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अदिति के आरोप सिर्फ आज के नहीं हैं, ये उन रिश्तों का बोझ है जो कभी ठीक से समझे ही नहीं गए। और फिर वही पल आया जिसने पूरे घर की हवा बदल दी। अचानक अदिति ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में वही शब्द घूम रहे थे जो सालों से उसके दिल में जल रहे थे। उसके हाथ के उठते ही हॉल में खड़े हर इंसान की सांस जैसे रुक गई। ऋषि ने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक और हाथ हवा में उठा। वो हाथ था अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध अचानक आगे आया और उसने अदिति का हाथ पकड़ लिया। उस पल घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय खुद रुक गया हो। अदिति की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने पिता ने उसका हाथ रोक लिया है। अनिरुद्ध का चेहरा कठोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस पल में सिर्फ एक थप्पड़ नहीं रुक रहा, इस पल में पूरे परिवार का सच सामने आने वाला है। और उस सन्नाटे में खड़ी झनक पहली बार अनिरुद्ध को ऐसे देख रही थी जैसे उसके दिल में भी कोई पुराना सवाल जाग गया हो। उसी पल बाहर बिजली कड़की और घर के अंदर खड़े हर इंसान को महसूस हो गया कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल तूफान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो ऋषि, अदिति, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और यही वो पल था जब इस घर की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। अनिरुद्ध का हाथ जैसे ही अदिति के उठे हुए हाथ को पकड़ता है, उस पल घर का हर रिश्ता जैसे जम सा जाता है। अदिति की आंखों में अविश्वास भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके अपने पिता ने उसी को रोक लिया। उस क्षण उसके भीतर सालों का जमा हुआ गुस्सा और दर्द और भी ज्यादा भड़क उठता है। अदिति का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि झनक इस घर में किसी भी तरह से सम्मान के साथ खड़ी हो सकती है। उसके लिए झनक हमेशा वही लड़की रही जिसने पहले उसकी माँ की जिंदगी में तूफान लाया और फिर उसकी अपनी शादी की जिंदगी में भी छाया बनकर रही। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में उस समय जो दर्द था, उसने पूरे माहौल को बदल दिया। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे अनिरुद्ध खुद भी अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ है। अर्शी ये सब देखकर और भी बेचैन हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो सच सामने ना आ जाए जिसे वो इतने सालों से छिपा कर रखे हुए हैं। उसकी नज़र बार बार अनिरुद्ध और झनक के बीच घूमती है। ऋषि, जो एक पुलिस एसपी है और हमेशा मुश्किल हालात को संभालने के लिए जाना जाता है, पहली बार अपने ही परिवार के सामने असहाय दिखाई देता है। उसकी जिंदगी भी इन रिश्तों की उलझनों में बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ उसकी वर्तमान पत्नी अदिति थी, दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक थी, और दोनों के बीच खड़ा वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि किस सच का साथ दे। अनिरुद्ध धीरे धीरे अदिति का हाथ नीचे कर देता है। उस पल उसकी आवाज़ में एक भारीपन था, जैसे वो वर्षों से अपने अंदर दबा हुआ सच अब और नहीं छिपा सकता। उस सन्नाटे में एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरे परिवार को हिला देती है। झनक की मां नूतन का अतीत वास्तव में इस परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले हुए फैसलों और गलतफहमियों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि हर रिश्ता एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। नूतन की मौत के बाद भी उसके अतीत की परछाई खत्म नहीं हुई, और वही परछाई झनक की जिंदगी के साथ जुड़ गई। लेकिन उस दिन पहली बार अनिरुद्ध ये साफ कर देता है कि झनक इस घर की दुश्मन नहीं है। ये सुनकर अदिति के अंदर का तूफान धीरे धीरे टूटने लगता है। उसका गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसके भीतर एक सवाल जरूर जन्म लेता है कि क्या उसने सालों तक जिस नफरत को सच समझा वो वास्तव में अधूरी कहानी थी। ऋषि भी उस पल समझ जाता है कि उसके अतीत और वर्तमान के बीच खड़ी ये दीवार सिर्फ गलतफहमियों की थी। झनक उस पूरे समय चुप रहती है,
उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक लंबी लड़ाई की थकान दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उस घर से बाहर निकलने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी मौजूदगी इस परिवार के हर पुराने घाव को बार बार खोल देती है। लेकिन जाते जाते एक चीज़ बदल चुकी होती है। इस बार वो भागकर नहीं जा रही थी, इस बार वो सिर ऊंचा करके जा रही थी। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए झनक के पीछे खड़े हर इंसान को महसूस होता है कि शायद पहली बार सच सामने आया है, भले ही बहुत देर से। अदिति चुप खड़ी रहती है। उसका गुस्सा शांत तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर पहली बार झनक को लेकर एक अलग भावना जन्म ले चुकी थी, सवालों की भावना। अनिरुद्ध और अर्शी भी समझ जाते हैं कि अतीत को हमेशा के लिए छिपा कर रखना कभी समाधान नहीं होता। और इसी मोड़ पर इस उलझे हुए परिवार की कहानी एक ऐसे अंत पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता टूटकर भी कुछ सच्चाइयों के साथ खड़ा रह जाता है। झनक अपनी नई राह की तरफ बढ़ जाती है। अदिति और ऋषि अपनी शादी को नए नजरिए से देखने लगते हैं, और अनिरुद्ध समझ जाता है कि सच चाहे जितना भी पुराना हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। इसी भावनात्मक मोड़ के साथ ये कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्ते टूटे भी, सच्चाइयां सामने भी आईं और हर किरदार ने अपने अतीत का सामना करना भी सीखा।